आशा नाम नदी मनोरथ जला, तृष्णा तरंगा कुला। राग ग्रहवती वितर्क विहगा, धैर्य द्रुम ध्वंसिनी। मोहावर्त सुदुस्तराति गहना, प्रोत्तुंग चिंता तटी। तस्याः पारगता विशुद्ध मनसो, नंदन्ति योगीश्वराः, नंदन्ति योगीश्वराः। यह संसार एक आशा नाम की नदी है। आशा आप जानते हैं। यह नदी मनोरथ इच्छा रूपी जल से भरी हुई है। इसमें तृष्णा लोभ रूपी तरंगे उठ रही हैं। यह राग द्वेष रूपी मगरमच्छों से परिपूर्ण है तथा तर्क वितर्क रूपी जल पक्षी इसमें तैर रहे हैं। धैर्य रूपी वृक्षों को उखाड़ने वाली इस नदी में अज्ञान रूपी भंवर उठ रहे हैं। इस नदी के दोनों किनारों पर ऊंचे ऊंचे चिंता रूपी तट हैं। इस नदी को पार करना बहुत कठिन है। इस नदी को शुद्ध अंतःकरण वाले त्यागी, तपस्वी, विरक्त योगी पार करके बंधनों से छूटकर ब्रह्मानंद को भोगते हैं। जब ये ब्रह्मानंद की बात आती है तो ये बड़ा विचित्र है। ये सबकी समझ में यूं ही नहीं आ सकता। इतना सहज और सरल नहीं है। हम स्वयं को परम शक्ति के साथ जोड़ें, अपने ऊपर नियंत्रण रखें। और जब हम अपने ऊपर नियंत्रण रखते हैं, शरीर, मन, आत्मा शुद्ध रहते हैं, परिशुद्ध रहते हैं। अन्यथा कुछ लोग कहते हैं मेरा शरीर तो स्वस्थ है, मन भी स्वस्थ है, तो आत्मा तो स्वस्थ पहले से है ही। हाँ, बात तो सही है, लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी जो मगरमच्छ है ना, उसकी ओर मुंह खोल करके ऐसे खड़े रहते हैं। तो अपने आप को हमें संभालना है और सही दिशा में लेकर के चलना है, क्योंकि सही दिशा में जाना यही बुद्धिमत्ता है। और दिशा भटक गए तो भटक गए। ये तो विशाल वृहदरण्य है, बृहद अरण्य है। कभी अवसर मिला तो बृहदारण्यक उपनिषद का पाठ अर्थ सहित आपके सामने करेंगे और बड़ा आनंद आएगा आपको। बृहदारण्यक उपनिषद, मैंने जिस समय श्वेताश्वतर उपनिषद पढ़ा था, मेरा हृदय गदगद हो गया। उसमें बहुत ऊंची चीजें हैं। तो बहुत आनंद लीजिए। धन्यवाद।